होना चाहिए। ये जयकारा सही है ना, है कि नहीं जी? है। भारत माता की, भारत माता की। बहुत अभी लगा कि हम डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, ठीक है, ये दिया कोरबा, ये ग्रुप है हम लोग का। और आप लोग का जो आज का कार्यशाला है, ये 8वां कार्यशाला है पूरे करतला कोरबा ब्लॉक में, पूरा लगातार एनएसएस कैंप में पहली बार हम लोग को आप लोग में स्कूल में आने का मौका मिला। इसके लिए प्रिंसिपल सर और पूरे स्टाफ को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के जो आयोजक ये हैं, है ना, विजेंद्र भैया जी जिनके आयोजक हैं, और भैया और आप सबको मेरा सादर प्रणाम। तो मेरा विषय क्या है? युवा कौन है कि नहीं? हमारे भारत के बहुत ही होनहार युवा जिसको सारा विश्व जानता है, वो कौन है? कौन है? हाँ, स्वामी विवेकानंद जी, है ना। कौन है? हाँ भैया लोग, आप लोग भी सुन रहे हैं ना? स्वामी उनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र जी। हाँ ठीक है ना, ध्यान में रहिए। तो वो हमारे युवा है ना, और अपना अपना आदर्श है ना, आदर्श मानते हैं उसको, युवा में मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए जब अमेरिका से, ठीक है जी, तो सिर्फ 5 शब्द ही बोले वहाँ, ठीक है। जब इनका नंबर आया ना, पूरे सभी कंट्री के जब वो अपना अपना धर्म प्रचार का अपना अपना वहाँ भाषण दिए, उसके बाद जब स्वामी विवेकानंद का नंबर आया और ये सिर्फ 5 शब्द ही बोले, तो 7000 जितने वहाँ पर उपस्थित थे सभी खड़े होकर के उनके लिए ताली लगाए और भारत का नाम सबसे टॉप में आ गया। ऐसे हमारे स्वामी विवेकानंद है। तो वो आप भी वो गुण है, आप में भी वो दिव्यता, वो क्षमता है, आप भी स्वामी विवेकानंद हैं, ठीक है जी, ठीक है ना। भैया लोग स्वामी विवेकानंद हैं और आप लोग कल्पना चावला हो सकते हैं, बराबर है ना। हाँ, लोग कल्पना चावला से कम नहीं है। अपने आप को समझिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे में भी वो क्वालिटी है, ठीक है जी। तो जब अमेरिका में वो थे स्वामी विवेकानंद जी, तो वहाँ के लोग उनको जब भी मिलते थे तो कुछ मिले थोड़ा ज़्यादा ओवर एक्सपर्ट लोग थे, तो बोले स्वामी विवेकानंद जी, तो उनका वेशभूषा देखे है ना, पगड़ी वगड़ी लगाए अच्छा से, है ना जी। तो हेलो हाउ आर यू बोले उनको, तो बोले नमस्ते, ठीक है। तो वो समझे विदेशी लोग इनको अग्नि 3 अग्नि 4 का निर्देशन श्रीमती टेसी सामंत जी के, ये भी हम आपके जैसे युवा है ना, ये भी है ना जी लेडी, और ये भारत का नाम रोशन किए हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी टेसी सामंत से कम है क्या? नहीं है, ठीक है जी। तो और यदि कला जगत की बात करें तो आप जानते हैं जाकिर हुसैन जी को, इनके तबले में वो कला है, पूरा विश्व दीवाने हैं, है ना। और AR रहमान उन म्यूजिशियन है जी, है कि नहीं। और ऐसे कई हमारे भारतीय युवा हैं जो हमारे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। हाँ, लता दीदी है ना, वो भी है ना जी, है अपना अपना है कि नहीं। तो चेतन भगत, सुषमा मुद्दुल और अन्य अभी भी लेटेस्ट जमाने में भी नए नए डिजिटल आ रहे हैं कि नहीं। और व्यवसायी जगत की बात करें तो टाटा जानते हैं, अंबानी जानते हैं, वो कहाँ से युवा से ही बने हैं ना, कि 65 साल में सीधा टाटा बन गए जी। आपकी उम्र थे तभी उन्होंने सोच बनाया। आपको पता है अंबानी जी एक ही टी-शर्ट में चलते थे काम करने, वर्कर थे, पेट्रोल पंप में काम करने जाते थे एक टी-शर्ट में, ठीक है। लंच में जाते थे, उसी को साफ करके फिर सुखा लेते थे, वापस फिर जाते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा, और आज उसको भी पूरा विश्व जानता है ना जी, व्यवसाय जगत में, है कि नहीं। तो ऐसे है कि सब अपना अपना सोच बनाए और सोच के साथ उस पर लगन लगा करके चलना शुरू किया, और चल करके आज हमारा देश का नाम रोशन कर रहे हैं। कब से? युवा से ही किए हैं, ठीक है। ये पूरे हमारे विश्व के नाम, विश्व में अपना नाम और हमारे हिंदुस्तान का परचम लहरा है। अब देखिए, शिक्षा और तकनीक, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, संचार की बात करते हैं, ठीक है ना। पहले जमाना था हमारे प्रिंसिपल के जमाने में, शादी वादी कुछ होता था तो चिट्ठी पत्र लिखते थे, है कि नहीं। और भाई रिलेशन तो बहुत दूर दूर होते हैं ना, तो चिट्ठी पहुंच भी नहीं पाते, इधर पूरा शादी कंप्लीट हो जाता था, है कि नहीं, ऐसा होता था ना। लेकिन आज क्या है,
टेक्नोलॉजी के जमाना है, कहीं भी हो एक बटन दबाए पूरा काम हो जाएगा। अरे फोन की बात छोड़िए, सीधा फेस टू फेस बात भी करते हैं। विदेश में भी हमारे रिलेशन है तो मजे के साथ वीडियो कॉलिंग बात कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी है ना, ये किसका देन है? हमारे युवा का ही देन है। हमारे इंडिया के वो युवा में आज भी क्वालिटी है। आपको पता है अमेरिका में 22% इंजीनियर कौन है? तो भारतीय के लिए जोरदार ताली होना चाहिए ना। ठीक है जी, ये हमारे भारत के नाम रोशन आज भी कर रहे हैं और विश्व गुरु बोलते हैं ना भारत को, आज भी वो जगह में है। आप लोग को पता है 2020 और 21 में कौन सा काल चल रहा था? कोरोना काल चल रहा था ना जी, ठीक है ना। घर से निकलना बंद, बहुत तकलीफ में थे सब लोग, है कि नहीं? उस समय आप लोग को पता है कौन कौन सा वैक्सीन बना? किसने बनाया? हमारे भारतीय वैज्ञानिक ने बनाया। और वो भारतीय वैज्ञानिक के बनाया हुआ भारत के 70 देशों में जाकर के हुआ है, सभी के दुख का निवारण हुआ। तो ऐसे हमारे भारतीय हैं, उसमें ही क्वालिटी है। पूरा विश्व का नजर सिर्फ हमारे भारत के युवाओं में है। हमारे भारत में कितने % युवा हैं? कितने करोड़? हाँ ठीक, बताना चाहिए अपने से जो बनता है, बताना चाहिए ना, है कि नहीं? अरे कि नहीं, बोलना तो चाहिए ना भाई, है कि नहीं? 65%, अभी 2 और बढ़ गया है, 65% है भारतीय युवा। सिर्फ भारत में ऐसे युवा है, सकते हैं। दुनिया के और कोई से भारतीय जैसे युवा नहीं है। तो बताइए, हम कोई मामूली देश में रहते हैं क्या? पूरा दुनिया हमारे ऊपर नजर टिकाया हुआ है, गड़ाया हुआ है कि नहीं? तो हमारे भारतीय युवा, आपके लिए भी एक बार जोरदार ताली लगनी चाहिए। वही युवा है। क्या भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। आप देखिए, ये बात समझ लें कि उसी भारत के एक और परिदृश्य है। जितने बताया, हम भारत के नाम रोशन किए, भारत को कई सौ हम लोग समस्या निवारण के हमारा नाम रोशन करते हैं। उसी भारत के देखिए एक और क्या है, ये भी क्या अनपढ़ लोग रहते हैं, है कि नहीं? सबसे टॉप डिग्री और ज्यादा, जिनमें ज्यादा क्वालिटी रहते हैं वही लोग ये पूरा पाती वाला दिमाग काम करते हैं, है कि नहीं? एक हमारा नाम रोशन करे भारत का, और ये बर्बाद करे में आतंकवादी में है कि नहीं? ये भी एक युवा ही है कि 70 साल के लोग बारूद बनाते हैं, जो बम बना सकते हैं क्या 70 साल के बनाएंगे? युवा जिनके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है बहुत। हाँ जी, ओ ठीक है। तो देखिए, ये हमारे अमन चैन को छीनने वाला काम कर। 22% इंजीनियर कौन है? तो भारतीय के लिए जोरदार ताली होना चाहिए ना। ठीक है जी, ये हमारे भारत के नाम रोशन आज भी कर रहे हैं और विश्व गुरु बोलते हैं ना भारत को, आज भी वो जगह में है। आप लोग पता है 2020 और 21 में कौन सा काल चल रहा था? कोरोना काल चल रहा था ना जी, ठीक है ना। घर से निकलना बंद, बहुत तकलीफ में थे सब लोग, है कि नहीं? उस समय आप लोग को पता है कौन कौन सा वैक्सीन बना? किसने बनाया? हमारे भारतीय वैज्ञानिक ने बनाया। और वो भारतीय वैज्ञानिक ने बनाया वो भारत के 70 देशों में जाकर के हुआ है, सभी के दुख का निवारण हुआ। तो ऐसे हमारे भारतीय हैं, उसमें ही क्वालिटी है। पूरा विश्व का नजर सिर्फ हमारे भारत के युवाओं में है। हमारे भारत में कितने % युवा हैं? 130 करोड़। कितने करोड़? हाँ ठीक, बताना चाहिए अपने से जो बनता है, बताना चाहिए ना, है कि नहीं? अरे कि बोलना तो चाहिए ना भाई, है कि नहीं? 65%, अभी 2 और बढ़ गया, 60% है भारतीय युवा। सिर्फ भारत में ऐसा युवा है, सकते हैं। दुनिया के और कोई से भारत जैसे युवा नहीं है। तो बताइए, हम कोई मामूली देश में रहते हैं क्या? पूरा दुनिया हमारे ऊपर नजर टिकाया हुआ है, गड़ाया हुआ है कि नहीं? तो हमारे भारतीय युवा, आपके लिए भी एक बार जोरदार ताली लगनी चाहिए।
देशभक्ति मानतो ने मतलब I am that change. I am that change. I am the change. I am the change. Be that change. आप लोग ने बढ़िया ध्यान से देखे वीडियो, तो क्या प्रेरणा मिलता है? आई एम द चेंज। आज आप जितने भी यहाँ स्कूल में आए सभी, ठीक है, जो नहीं आए उनको भी आप बताइए कि आज के बाद ये डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन कोरबा दिया ग्रुप लोग आए थे, भैया लोग आए थे, और भैया लोग ने जो जो भी युवाओं के बारे में बताया, मर्यादा के बताया, संस्कृति कल्चर के बारे में बताया, तो आप में हर दीदी और हर भैया से चाहूँगा एक एक चेंज होना चाहिए ना। यदि होते हैं आप चेंज, तो हमें भी लगता है कि हम अपना काम छोड़ करके आप लिए जो समय दिए हैं हमें भी सार्थक होगा, है कि नहीं? आप लोग कम से कम अपना अपना बिस्तर तो फोल्ड कर सकते हैं ना, वो भी एक चेंज है कि नहीं? आपके मम्मी का काम करते हैं, हाथ बटाते हैं, नहीं बटाते, आज से बताना चाहिए, चालू कर दीजिए। और भैया लोग, आप लोग भी जीवन में एक लक्ष्य अगर आपको लेना है, ठीक है, जिंदगी में कुछ पाना है, तो ये आई एम द चेंज को समझिए कि बुराई से दूर होकर के अच्छाई को पकड़ना है, ठीक है कि नहीं जी? ठीक है। और ऐसे एक लक्ष्य, एक दिशा, एक कदम युवा आंदोलन की ओर। आज जो हमारा आंदोलन चल रहा है, ठीक है, ये हवाई वाला काम नहीं, हम जमीनी स्तर से युवाओं को एक आंदोलन है कि हर युवा में एक सशक्त राष्ट्र बनाने का युवा, सोच बनाने वाला युवा चाहिए हमको। और युवा कहाँ मिलते हैं? स्कूल में या कॉलेज में, यही मिलते हैं ना, कि खेत में मिलते हैं, है कि नहीं? भाई पढ़ाई करने के लिए तो स्कूल होते हैं, तो वो युवा में यही सोच लाना है कि हम भी बहुत कुछ करेंगे, ठीक है जी? देखिए, स्वस्थ युवा होगा तभी सशक्त राष्ट्र बनेगा, और वही लेरे पेचे होगा, इसे करते रहेगा तो वो क्या करेगा, है कि नहीं? और जो नशा करेगा वो स्वस्थ नहीं हो सकता है क्या? तो नशा से तो दूर रहना ही पड़ेगा। हमारे जो आदरणीय बड़े भैया खिलावन पटेल जी हैं, आप लोग को बहुत खूबसूरत भजन सुनाने वाले हैं, गीत, हाँ, नशा के बारे में सुनना चाहेंगे? भैया लोग का आवाज़ नहीं आ रहा है। नशा के बारे में आप लोग को गीत हमारे खिलावन पटेल भैया जी सुनाना चाहेंगे, ठीक है? सुनेंगे? ठीक है। शालीन युवा गुस्सा वाला होना चाहिए। युवा कैसे होना चाहिए? थोड़ा सा बात करो तो एकदम फायर हो जाए, वही वो युवा है क्या? है क्या? वो युवा नहीं हो सकता। शालीन युवा हमारे प्रिंसिपल जी को इतनी उम्र होकर भी कभी वो फायर होते हैं क्या? बेटा इधर आओ, बेटा उधर जाओ, यही है ना? तो ये उनकी बचपन से ही अच्छा क्वालिटी बना है, ठीक है? तो आप सब युवा में शालीनता होना चाहिए, ठीक है ना? और शालीनता तभी आएंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तभी होगा, है कि नहीं? यदि 5 दरवा है शराबी, उनके साथ आप ना बस एक हफ्ता घूम लीजिए, 6वें नंबर का आपका लिस्ट में आएगा कि नहीं? हाँ, कंफर्म है, एकदम डेफिनेटली बता, ठीक है? तो अच्छे लोगों के साथ जाएंगे तो अच्छे भी हम, 6वें नंबर के अच्छे इंसान भी हमें बनना है कि नहीं? तो अच्छा रहना के लिए अच्छे लोगों के साथ रहना पड़ेगा, ठीक है? सेवा भाई, आप लोग युवा हैं और अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप पे सेवा भाव होना चाहिए। यहाँ पर पौधारोपण करने का टीचर बोले तो बिना क्लास छोड़कर तुरंत वहाँ पर पहुँच जाए, और जो भी फावड़ा जो भी है चालू कर लीजिए, है ना? सेवा भाव भी होना चाहिए। कोरोना काल में सबसे ज़रूरत चीज़ क्या थी, और वो कहाँ से मिलता है? तो लगाना चाहिए कि नहीं? पर्यावरण सुरक्षा होना चाहिए कि नहीं? यदि आपके स्कूल में अगर सबसे, मैं तो बोलता हूँ कोरबा जिले में आपके स्कूल में ज़्यादा पेड़ लगना चाहिए, और टॉप आना चाहिए बाल सदन स्कूल, है कि नहीं? कि इन्होंने, यहाँ की युवा ने इतने पौधे लगाए, और पौधा को अपने फ्रेंड, जैसे आपके बर्थडे होता है, बर्थडे में अपना गिफ्ट करते हैं ना, इस बार अपने बर्थडे में एक पौधा लगाएंगे, ये मेरा बर्थडे, ये स्कूल में नाम और यहाँ पर लगेगा कि ये ज्योति ने लगाए है कि नहीं? हाँ, आने वाले को लगना चाहिए, है कि नहीं? अरे जब भी आए, ये कलेक्टर क्या बनने वाले हैं? डॉक्टर,
डॉक्टर जब आएंगे ना इधर विजिट में तो उनको बताइए मैंने बनाया, मैंने लगाया है कि नहीं, तो अच्छा लगेगा, आने वाले को भी एक प्रेरणा मिलेगा कि डॉक्टर जी ने लगा करके गई थी। ठीक है ना जी। तो हर में ठीक है, मैं आप लोग के लिए थोड़ा इंजॉयमेंट में करता हूँ लेकिन बात को थोड़ा गंभीर से लीजिए। ओके, थैंक यू। स्वावलंबी युवा, ठीक है जी। हम लोग इंडिया के लोग थोड़ा ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, सही बता रहा हूँ। थोड़ा सा काम करने के लिए लोग उन्हें है कि नहीं जी, बनता है कि नहीं? हाँ, तो आप लोग चाहेंगे कि नहीं कि आप लोग भी विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान भागीदारी होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना। तो कौन बनाएगा? हाँ, ऐसा होना चाहिए। चलिए आप सब, क्योंकि आशा का केंद्र आज कोई सा भी देखिए, दुनिया के जो भी संस्था हो, कोई सा भी हो, किसका टारगेट है? सिर्फ युवाओं के ऊपर। युवा ही है जो कुछ कर सकता है कि नहीं? युवा आशा का केंद्र, और भारत की प्रगति युवा के कंधों पर है। आप जिस दिशा पर ले जाना चाहेंगे उस दिशा पर भारत जा सकता है, आज चलेगा। ठीक है, क्योंकि देश की पहचान जो आप बताए ना, स्वर्णिम इतिहास से अभी तक केवल यही बतलाता है, स्वर्णिम इतिहास से अभी तक केवल यही बतलाता है, जिस ओर जमानी जाती है उस ओर, हाँ जोर से बोलेंगे, जिस ओर जवानी जाती है उस ओर। तो हमारा भारत को हम कैसे विश्व गुरु की ओर ले चलेंगे? पूरा विश्व हमको गुरु माने और उस जगह पर हम भारत को लेकर के पहुंचाएंगे। ठीक है ना जी। तो देखिए, ये जो जमाने का जो बेला रहता है, वहाँ पर जो दिमाग में चलता है वही होता है। इसलिए हमको अच्छा सोचना है। हमारा जो डिवाइन ग्रुप का, डिवाइन इंडिया यूथ का है कि सब युवा में सकारात्मक सोच और रचनात्मक कार्य के लिए हम आए हैं। आप लोग का पॉजिटिव थिंक होना चाहिए। ठीक है जी, अच्छे सोच बना रहिए, अपने साथ आपके आसपास को भी आपके जैसा बनाना है। ठीक है जी, सकारात्मक सोच और रचनात्मक कार्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए युवा, ऐसे ही युवा कौन है आप लोग एक छोटे से वीडियो क्लिप दिखाएंगे, सब ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट में आप लोग को क्वेश्चन भी पूछेंगे, ठीक है ना? तो सभी बड़े ध्यान से देखेंगे। ओके, थैंक यू। सर, आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। कुछ करो ना। यहाँ जाके क्या उखाड़ूंगा? ऐसी जाने बूंद आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता दे। कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, तुझसे तू ढूंढता है वो ही है
क्या समझे? चलिए इधर दीदी लोग से एक बताएंगे क्या? हाँ, गुड गुड गुड, ठीक है। देखिए आप लोग, एक बात है, किसी के बात पर हंसना नहीं चाहिए, ठीक है ना? वो भी अपना भाई है ना, अपने से जो बोलता है अच्छा है ना, बोलना चाहिए, है ना? तो हाँ, क्या 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 समझ में आया? एकता में ताकत है ना? हाँ, सिस्टर है, रावण की सिस्टर है ना। और वो कहाँ की है? वो इंडियन है? कहाँ है? विदेशी है। तो आज भी शहर में जो ऐसे तड़म जड़म करके जो पहने रहते हैं ना, समझ जाइए कि वो लंकनी के रिलेशन के है। हाँ बेटा, पढ़ते ना, हाँ समझ जाइए, है कि नहीं? आप लोग राम के बहन हैं, राम की दीदी लोग है ना। आप जैसे भी बहन है ना, वैसे ही हमेशा पहने हैं, ओके? पक्का है ना? हम कितनों भी क्वालिटी पहुंच मर्यादा और अपना संस्कृति, अपना कल्चर नहीं भूलेंगे, ठीक है जी? तो देखिए, आज ये डिग्री है, इसके बाद सब कुछ है, लेकिन टेंशन में है कि नहीं? टेंशन में है ना। और जहाँ टेंशन हुआ, अब देखिए डिप्रेशन पहुंच जाता है, लोग कुछ भी कर लेते हैं, है कि नहीं? अरे देखिए, ये 8 साल का बच्चा, उसके ऊपर कितने 10 किलो का बोझ, यही है ना आज प्रॉब्लम, है कि नहीं? अब वो क्या करेगा? 8 साल का बच्चा, उसके ऊपर 10 किलो का बोझ, है कि नहीं? और हमेशा भाग रहे, यहाँ वहाँ नहीं बन रहा, यहाँ भाग रहे। और देखिए डिप्रेशन, और ये क्या खेल रहे हैं मोबाइल पे, क्या? हाँ पाप, क्या बोलते हैं? हाँ, फ्री। अब फायर क्या करता है? फायर मतलब आग ही लगाएगा ना। तो आज जितने हमारे युवा को आग लगा करके उसको नष्ट कर। और ये देखिए, ये हमारे हिंदू सभ्यता है क्या? ये हमारे दीदी लोग भी हमारे भारतीय संस्कृति को भूल करके बाहर में नाच गान करना, ये अच्छी बात है क्या? कभी नहीं है। और वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, उतने में ही नशा करके पूरा लाइफ खत्म कर देंगे। और ये क्या है? एक बात मैं आपको बताना भूल गया, भैया जी नहीं पता भाई, मैं गांव से हूँ, ठीक है ना? मैं एकदम गांव से हूँ, पूरे पहाड़ी क्षेत्र और पूरे जंगल के बीच से आया हूँ। मेरा गांव चचिया है, चचिया, यस, हाँ, है ना? और हमारे यहाँ हाथी, नेचुरल हाथी आते हैं ना, ठीक है ना? उस गांव से मैं आया हूँ, ठीक है ना? ये तो मेरे को पता नहीं, ये क्या है? ये खाने का होता है? खाते हैं इसको? ये खाना चाहिए, इसमें क्वालिटी है। हमको क्या चाहिए? एक स्वस्थ शरीर को क्या चाहिए? हाँ, गुड गुड, एक मिनट। हमारे स्वस्थ शरीर के लिए क्या चाहिए? दाल, चावल, सब्जी, रोटी। उनका फेवरेट है करी सब्जी भी बोलो, अगर उसमें अचार भी मिल जाए तो, और पापड़ भी मिल जाए तो, और सलाद भी हो जाए तो चलाते हैं। वो सारी चीजों को हम लोग पहले चुन लेते हैं, है ना? और जो मूल काम है, जिसको हम लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में काम आने वाला है, उसको नहीं कर पाते। इसके पीछे एक रिसर्च हुआ है, एक डोपामिन करके एक हार्मोन्स होता है जो हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट, जो हम लोग ऐसा काम करते हैं जिसमें हमको ज्यादा आनंद आता है या हमारा मन रुचता है उस तरफ, है ना? वो तो डोपामिन करके एक न्यूरॉन्स होता है, वो क्या करता है, हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वहां पे जाता है और ब्रेन तक उसको पहुंचाता है ना? तो जो जितने भी काम हैं जो हमको तुरंत आनंद देते हैं या तुरंत हमको लगता है कि यार ये तो कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, है ना? और वो हमको क्या करते हैं, उकसाते हैं। तो सब हार्मोन्स उस समय हमारे बॉडी में सिक्रीज होते हैं, है ना? और ये सिक्रीज होने के कारण एक ऐसा ही अध्ययन एक चूहों पर किया गया। चूहों को जो डोपामिन जो हार्मोन्स है उनको एक्टिवेट करके उनको एक कार्य दिया गया कि उनमें एक बोलते हैं, एक पत्थर है ना? पत्थर को जाके वो टच करेंगे तो ऐसा सिस्टम बनाया गया कि उनका जो हार्मोन्स लेवल है उससे बढ़ जाता था। फिर वो क्या करते थे, बार बार उस पत्थर को टच करते थे, वो हार्मोन उनमें बार बार आता था, उनको आनंद आता था उसको। फिर सारा काम वो लोग भूल गए,
खाना पीना रहना सब भूल गए। उसी तरह से आज जो बड़े बड़ी कंपनियां होती हैं वो लोग हमारा जो मस्तिष्क है उसको इसी तरह से खेलते हैं। जैसे बहुत सारे हम लोग सुपरमार्केट में जाते हैं तो वहां लिखा रहता है एक के साथ एक फ्री, है ना, एक के साथ एक फ्री। या बहुत सारे जो जितने भी ये सारी योजनाएं बनती हैं हमारे मस्तिष्क को ध्यान में रखकर बनाती हैं मित्रों, बच्चों। और उसी पे हम लोग क्या करते हैं, उधर जाते जाते और हमारा लक्ष्य पीछे छूट जाता है ना। तो हमको क्या करना है, हमको जितना हम लोग जो ये सब गेमिंग है, मोबाइल है, रील्स है, इन सब चक्करों को धीरे धीरे हमको कम करते जाना है। अच्छा, इसको एक काम में कर सकते हैं हम तो ये पूछेंगे कि स्कूल आने के बाद उनके कि यार स्कूल में क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ये बताएंगे। देखना, अगर आप रोज ऐसा करोगे तो आपके भाई बहन में बहुत चेंजेस आते हैं। ये प्रैक्टिकल है। मैं बीएड की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो उसमें हम लोग सीडीपी में पढ़ते हैं कि अगर हम किसी बच्चे को रोज उनकी दिनचर्या के बारे में पूछा जाए, उनसे बातचीत किया जाए तो बहुत प्रभाव पड़ता है। जितनी बाद में आने कोई समस्या है वो समस्या रुक जाती है। होता है ना डिप्रेशन, ये सब बोल रहे हैं ना, तो धीरे धीरे किसी बच्चे के लिए आप सोचोगे, उससे बातचीत करोगे, वो आपको दोस्त मानने लगेगा और हर एक चीज बताएगा आपको कि दीदी आज मेरे स्कूल में ये हुआ, मेरे को वो डांटा, मेरे को ये मारा, मेरे को ऐसे किया। कब समझाओगे? नहीं भाई ऐसा नहीं, आपको ऐसा कर, आपको क्यों डांटेगा? तो उसके में अंदर से भाव आएगा कि नहीं, मेरे घर के लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। आज हर एक बच्चे की में यही प्रॉब्लम है कि मेरे मम्मी पापा मेरे से अच्छे से बात नहीं करते हैं, मेरी बातों को सुनते नहीं हैं। अगर आप उससे बात करोगे ना तो क्या बोलेंगे, मेरा भाई है, मेरे बहन है, और ये सब देखते देखते लोग भी सोचेंगे कि हाँ मुझे भी कुछ करना है। और वही बालक विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद बनते। बोले भारत माता की जय। इतना टाइम से सिखा रहे हैं भैया लोग, जयकारा लगाने कभी भी कोई नहीं सीखे। भारत माता की जय। बोला भारत माता की जय। युवा उन्होंने से कैसे जुड़े? युवा प्रतिभा और समय का कुछ अंश मातृभूमि को समर्पित करें। वही सेवा भावना राष्ट्रदेव के चरणों में अपना पुष्प अर्पित कर सकते हैं। और साथ ही क्या करेंगे? वृक्षारोपण। अगले बार हम आप स्कूल आए तो देखें कि बाहर में मस्त हरा भरा हो, तो हमें भी लगेगा दिया वाले भैया बहन जो भी आए थे वो बहुत अच्छा काम करके गए हैं। चलिए एक वीडियो क्लिप देखते हैं। लेकिन पूरा बोझ इसमें भरा पड़ा है, इसको क्या करना है? हमको साफ करना है। कैसे साफ करेंगे? स्वाध्याय से। स्वाध्याय किसका? अब हम स्टूडेंट हैं, हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, पर आप अच्छी प्रेरणादायक जो आपको मोटिवेशनल करें, आपको मोटिवेट करें, जिससे आप कुछ और आगे पढ़ने की, जैसे हमारी डॉक्टर मैडम है ज्योति, जब किसी का नाम लेते हैं ना तो वो एक्टिव हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? होते हैं। तो वैसे ही ज्योति मैडम डॉक्टर बनेंगी। इनका एक टेस्ट करें, आइए मैम। सीधा खड़े होते, ताली बजाइए भाई, सामने हैं। अब देखिए इनके टेस्ट करते हैं। देखो यहाँ बीकर या कुछ नहीं है ना, बिना बीकर के टेस्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको ऐसा बोलूंगी, आप ऐसा करते रहिएगा, ठीक है? सीधा चलिए, सामने देखिए, रुकिए, थोड़ा साइड में चलिए और अपने आचार्य का प्रणाम करके आइए। लोमेश सर का। रुकिए, खड़े हो जाइए। प्रोजेक्टर को खिसका दीजिए। रुको, हमारा उपकरण है भाई, आ जाओ यहाँ पे। अपने जगह पे चले। कुछ समझ में आए? ठीक है ना जी? इम्पॉसिबल शब्द ही नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? है? और जो बाधाओं को चीर कर अपना मार्ग बनाता है वो कौन है? ठीक है। जो परिस्थितियों का दास नहीं, निर्माता, नियंत्रण करता और स्वामी है, वो कौन है? जो भाग्य नहीं अपने कर्म पर विश्वास रखता है, वो कौन है?
एग्जाम के समय में अब आप लोग को पढ़ना है कि आपके मम्मी पापा पढ़ेंगे तो पास होंगे है। किसको पढ़ना पड़ेगा? और आप पढ़ाई करना किसका काम है? जो नारियल चढ़ाएंगे, दो दो गोटा गोटा चढ़ा हो जाएंगे पास। पढ़ाई करना पड़ेगा ना, हाँ। देखिए जागृति होना चाहिए आप लोग को, सोया हुआ नहीं। अभी भी कई बच्चे लोग आभारी हैं जो इस प्रकार के कार्यक्रम में हमारे स्कूल में आए और इन बच्चों को जो सुस्त पड़ गए, जिसको नादान कहा जाए, क्योंकि जिस देश के युवा जितने ही अच्छे रहेंगे उतने उस देश का विकास होता है, क्योंकि देश के बच्चे आगे भविष्य होते हैं। किसी भी देश के युवा यदि जागृत है तो उस देश के विकास करने में कोई समय नहीं लगता है। लक्ष्य तक हासिल कैसे होना है, लक्ष्य के लिए कौन से रास्ते पे चलना है, ये सब हमारी टीम बताती है। तो जैसे जैसे आप लोग आप सूचनाएं देंगे कि हमको इस चीज की जरूरत है, हम वैसा कार्यक्रम आप लोगों के पास लेके आएंगे। तो एक बार चलो जोर से ताली बजाओ हमारी टीम के लिए।